तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता और उसके अनेक नामों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने, एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यानी कि हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई की और खुदाई करने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो एक सभ्यता हुआ करती थी। और उसके बाद जितनी भी स्थल की खोज की गई तो उस पूरे स्थल से मिली जो सभ्यता बनी, उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पे ही खुदाई हुई थी। इसलिए पूरे के पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखने का मेन रीज़न यही है कि सबसे पहले पहचान जो हुई थी जिस स्थल की, वो हड़प्पा स्थल था। तो देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित थी। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया और इसी को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर इस सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है। क्योंकि ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी के आसपास में ही विस्तारित है। इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाना जानते थे। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा युग जिस युग में कांसा बनाना लोग जानते थे, यानी कि ब्रोंज बनाना जानते थे। इसलिए इस सभ्यता का अगला जो नाम पड़ा वो कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा और इसी को इंग्लिश में हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता को ही इंग्लिश में ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। तो एक नाम ये पड़ गया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलूहा नाम से पुकारते थे। चूँकि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलूहा नाम से पुकारते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम मेलूहा पड़ गया। तो चलिए अब देखते हैं अगला नाम। अगला नाम ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ऋग्वेद में हरियूपिया HARI YUPIA हरियूपिया नाम से बुलाया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नाम हो गए और बहुत सारे नामों में अगर हम फिर से अगर देखें तो चलिए फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हो गया कांस्य
युगीन सभ्यता, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आगे नाम हो गया मेलुहा और लास्ट नाम हो गया हरी यूपिया। ये सारे नाम जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के हैं। इसके अलावा अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी छोर बलूचिस्तान प्रांत का सुतकांगेडोर है। सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर का मांदा है और सबसे दक्षिणी छोर नर्मदा नदी के तट पर दियामाबाद है। यानी कि ये हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका अगर आकार अगर देखा जाए तो लगभग त्रिभुजाकार है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इसी त्रिभुजाकार के अंदर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है। तो आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी नाम हैं वो ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आए दिन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।